और जो वाशिंग सोडा है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि जो वाशिंग सोडा है कंटेन्स 2 सोडियम एटम। सोडियम तो होता है, इसका यूज़ देख लो कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। वाशिंग सोडा है, सोप है, पेपर हो गया। फिर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट आ ही गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम लोग बोलेंगे बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई बीच में आ गया तो बाई फॉर बेकिंग, इसको याद रखना है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, तो हम लोग पढ़े ना मैक्सिमम, जैसे 2 शेयर होगा तो एक ही बनेगा ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवैलेंट कैन बी 3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और डिफरेंट एटम बाई म्यूचुअल। इसमें तो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन हमेशा होगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब शेयरिंग होगा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H2 डबल। अरे क्वेश्चन थोड़ा सा हुआ, मतलब बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, तो 3 होगा, यही कहना चाह रहा है। सिंगल होगा, 2 होगा, और क्वेश्चन नंबर 51, what is the atomicity of phosphorus? What is the atomicity of phosphorus? 4 क्यू हो जाएगा। फॉस्फोरस सिंबल क्या है, P है। एटॉमिक नंबर 15। द फार्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस इज 4। अच्छा, P4 होता है ना, जैसे ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक, P4 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एटमोसिटी हो जाएगा P4। और कोई रीजन नहीं है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी रीजन नहीं है। 15 है, 2 10 5, ठीक है। 4 क्या, molecule of phosphorus is P4. This indicates that one molecule of phosphorus consists of 4 phosphorus atom bonded together. Atomicity refers to the number of atom present in a single molecule. मतलब कि मॉलिक्यूलर स्टेट में जो जितना एटम होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एटोमिसिटी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इज पॉलीएटॉमिक। तो आर्गन तो होगा नहीं, नोबल गैस है। क्लोरीन भी नहीं होगा। फॉस्फोरस तो भी पढ़े ना हम लोग, P4। और सल्फर तो ये सेट होता ही है। तो एक तरह से मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट एग्जिस्ट इज मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट बाउंड टुगेदर। इसका एग्जांपल है सेलेनियम। सेलेनियम का Ac8 होता है, ओजोन का O3 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। डाई एटॉमिक कौन होगा, नहीं, डाई एटॉमिक होगा क्लोरीन। आर्गन तो सिंगल हो जाएगा, सिंगल एटम। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट, न्यूट्रॉन सब में होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है, मास नंबर भी 1 है। तो प्रोटॉन 1 होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 0 होगा। लेकिन ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 54, one way of dating fossils is by detecting the ratio of different dash of the same element in the fossil material. One way of dating fossil is by detecting the ratio of different dash of the same element in the fossil material. तो हो जाएगा isotopes. One way of dating fossil is by detecting the ratio of different isotopes of the same element.
इन द फॉसिल मटेरियल, मतलब आइसोटोप का मीनिंग तो पता ही है, सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, डिफरेंट मास नंबर हो जाएगा। एलोट्रॉप क्या हो जाएगा, द एटम ऑफ द एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। जैसे एलोट्रॉप का एग्जांपल क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप है, दोनों एलोट्रॉप है कार्बन का। आइसोबार, आइसोबार टू एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर, अगर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम। जैसे पोटेशियम में देखो और कैल्शियम में देखो, दोनों में न्यूट्रॉन, इसमें 20 है, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास दोनों का मास 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, एक का 19 है, एक का 20 है। आइसोमर क्या है कि ए मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज अनदर मॉलिक्यूल बट विथ अ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो आइसोमर हो जाएगा। एग्जाम्पल है पेंटेन और आइसोपेंटेन, लेकिन इसका कोई रीजन इसमें नहीं दिया। वन वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज बाई डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, इसका कोई रीजन नहीं दिया इसमें। व्हाट इज द वैलेंस पावर पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड, व्हाट इज द वैलेंस पावर पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड, उसको लोग बोलते हैं वैलेंसी। जो वैलेंस पावर पोटेंशियल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसी को लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी या इसी को बोला जाता है एटमोसिटी। दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, एटम इज इन a molecule of an element. Atomic mass, this represents the average mass of an element's atom. Normality क्या है, तो normality है equal to molarity multiplied by the number of equivalent in the formula unit of value. तो वैलेंस पावर पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज, पढ़े हम लोग ऑलरेडी पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाई जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाई जे थॉमसन, हु वाज द नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स इन 1897। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, क्वेश्चन 57 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट आयन, लार्जेस्ट सबसे बड़ा आयन किसका होगा, सोडियम का होगा, लार्जेस्ट किसका होगा, सोडियम का होगा। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन, और अगर गेन होगा तो क्या बनेगा, एनायन। ठीक, तो फॉलोइंग इसमें से लार्जेस्ट आयन किसका होगा, सोडियम का होगा। ठीक, लार्जेस्ट आयन सोडियम का होगा, क्यों होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयन में भी कटायन और एनायन दोनों का चर्चा नहीं किया है, मतलब बात नहीं किया कि कटायन होगा कि एनायन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम, इसमें याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट आयन, सोडियम है कि इसका एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 है, ठीक है, मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11 है, सिलिकॉन का 14 है ना, 14 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट होगा, सोडियम का लार्जेस्ट बोल रहा है ना, मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसका सबसे बड़ा है। ठीक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट किसी भी कंपाउंड को तो मॉलिक्यूल ही होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट इन ए डिफरेंट अरेंजमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टी। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली, हटाओ ये सब। क्वेश्चन नंबर 59, dash does not exhibit the periodicity in properties of the element, dash does not exhibit the
पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, क्या एग्जिबिट नहीं करेगा, तो n/p रेशियो यानी कि न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो जो है पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का उस पर डिपेंड या वो एग्जिबिट नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी करेगा, एटॉमिक साइज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी करेगा। अभी n/p रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक साइज तो वही है एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, मतलब n/p रेशियो जो होगा डज नॉट एग्जिबिट द पीरियोडिसिटी इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इस पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, मतलब कि जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बॉन्डेड होंगे उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या होगा, लो होगा, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वीक होगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो वीक होगा। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक इक्विलिब्रियम इज व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर। ठीक, एक्चुअली होता क्या है उसमें, कोवेलेंट शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर कॉल्ड शेयर्ड और बॉन्डिंग पेयर क्रिएटिंग ए स्टेबल बैलेंस, और इससे क्या होता है, स्टेबल बैलेंस बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉल्स, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, तो इसमें मात्र बोल रहा है कि ए सही है, यानी कि ए और बी दोनों फॉल्स, ए एंड बी आर बोथ फॉल्स, तो ए और बी दोनों जो है क्या है, फॉल्स है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक, यहाँ तक सही है, लेकिन निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन, ये भी तो सही है। पहला सही है, पहला सही होगा, पता नहीं आंसर क्या दे दिया है। पहला सही होगा, एन आयन इज चार्ज पार्टिकल दैट कैन बी निगेटिव, अब ये दोनों हो सकता है, आयन तो कुछ भी हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और निगेटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। इसको याद कैसे किए थे, ए एन, अनायन में एन होता है, तो ए जो है वो क्या है, हमेशा निगेटिव होता है, या अनायन के नाम में ही आ रहा है ना ए एन, तो ए जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। या अंजलि नाम की जो लड़की होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, उसे भी याद हो जाएगा। कटायन क्या है, कटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, बी ऑप्शन है, आयन इज चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिव, सही है। ए निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायन, यहाँ पे पकड़ा गया। और कटायन कैसे आती है, तक कटता है, प्लस में क्या है, कटता है ना, दो लाइन एक दूसरे को काटता है, तो कटायन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये निगेटिवली चार्ज आयन, इसमें कटायन बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl होता है ना अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl हो जाएगा अमोनियम का। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कितना, 4 5 6 हो जाएगा ना, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया, तो 4 5 6 हो गया। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजन, हटाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 63, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the fourth energy level, the maximum number of electrons that can be accommodated in the fourth energy level, तो कितना हो जाएगा, 32। क्यों 32 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला याद करो, 2n²। तो चौथा बोल रहा है ना, ये मान लो K11 बोल रहा है, K11, तो 1 2 3 4, तो इसमें n कितना है, 4 हो गया, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 16 दूना 32 हो जाएगा। फोर्थ एनर्जी लेवल में कितना हो जाएगा, 32, और उसको सेल भी बोलते हैं, तो एक तरह से एनर्जी लेवल को सेल भी बोल सकते हैं। ईच एनर्जी लेवल इन एन एटम कैन होल्ड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला
2n²। फार्मूला क्या है? 2n² फार्मूला है, वेयर n इज द एनर्जी लेवल फॉर द फोर्थ एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 4। कैलकुलेशन हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है? H2SO4 में है 4 5 6 7, इसमें है 3, इसमें है 2 3 4, इसमें है 2 2 4 5, इसमें है 4 5 6 7। तो सबसे ज़्यादा किस में? H2SO4 में है। व्हाट इज़ द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस? तो P4 पढ़ते हैं ना हम लोग। जो फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस है वो क्या है? P4 है। तो क्वैटरनरी एटम हो जाएगा, क्वैटरनरी एटम यानी कि 4। एटमोसिटी, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट टाइप्स मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक का एग्जांपल हो जाएगा कंपोज्ड ऑफ 1 एटम। इसका एग्जांपल याद रखो, हीलियम, नियॉन। मतलब इनर्ट गैस जब भी होगा तो मोनोएटॉमिक ही होगा, इनर्ट गैस जब भी होगा तो मोनोएटॉमिक ही होगा। डाई एटॉमिक में सबसे इम्पोर्टेंट दो है, जो है तुम्हारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। इसलिए भी याद रखो इन दोनों को कि CHO जो है सबसे पुराना जो एलिमेंट जो एटम बना है वो CHO है और उसी सब कुछ बना हुआ है। तो उसमें H और H भी आता है, अच्छा N नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन याद रखो कि H2 और N2 होगा, डाई एटॉमिक होगा। ट्राई एटॉमिक में याद रखो O3 ओजोन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है O3 ट्राई एटॉमिक में। पॉली में तो बहुत हो जाएगा, लेकिन P4 एसेट, P4 याद रखो और एसेट याद रखो सल्फर का। व्हाट इज़ द एटमोसिटी ऑफ सल्फर? अभी तुरंत पढ़े हम लोग। पॉली दे दिया डाइट, ऐसे पूछेगा तो 8 होता है, एसेट होता है पॉली एटॉमिक। P4 दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ। ट्राई एटॉमिक अभी हम लोग पढ़े थे, O3 पढ़े थे ना। और डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। द एटमोसिटी ऑफ सल्फर अभी तुरंत पढ़े, एसेट। तो इसमें भी पॉली एटॉमिक दे के छोड़ दिया है। एटमोसिटी ऑफ सम एलिमेंट नॉन मेटल, ठीक है, आर्गन। आर्गन तो होगा ही, मोनो भी, हीलियम भी होगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़े हम लोग। ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक और नाइट्रोजन भी क्या होगा? डाई एटॉमिक। क्लोरोन भी जो है डाई एटॉमिक होगा। और टेट्रा P4 होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट साइज आयन? तो उस लॉजिक के हिसाब से जिसका सबसे कम होगा एटॉमिक नंबर। तो आर्गन का कितना? 18। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, 16 हो जाएगा ना सल्फर का। क्लोरीन का 17 और इसका हो जाएगा 15। तो देखो सबसे कम किसका है? फॉस्फोरस का है। मतलब कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नहीं मेंशन किया हुआ है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन किया हो तो उसका लॉजिक क्या है? जिसमें अगर एटॉमिक नंबर सेम है और प्लस जिसमें ज़्यादा है, चार्ज जिसमें ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया हुआ है और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, उसका जो आयन का साइज क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें एक लॉजिक भी है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी, राइट से अगर हम लेफ्ट जाएंगे, राइट से अगर हम कहाँ जाएंगे? तो राइट से अगर हम लेफ्ट जाएंगे, इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करेगा। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है इंक्रीज होगा। आर्गन इज द 18 ग्रुप एलिमेंट, क्लोरीन इज 17 ग्रुप एलिमेंट, S is 16 group element and P is 15 group element. So P has the largest size ion among these element. ठीक, तो इसको अगर अरेंज करेंगे, देखो 15 16 17 18 है ना, तो 15 16 17 18 ऐसे लिख रहे हैं। और ये बोल रहा है कि अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो इधर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि रेडियस क्या है? इंक्रीज करेगा, यानी कि साइज जो है साइज इंक्रीज करेगा, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ CaOH का होल ट्रू?
दो दो चार एक पाँच, पाँच हो जाएगा। COH का होल 2 लेकिन हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम, इसमें से कौन ट्रू नहीं है एटम के बारे में। एटम ऑफ 2 एलिमेंट आर सिमिलर, गलत हो जाएगा ना, 2 एलिमेंट आर सिमिलर थोड़ी होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द चांस है कि अलग ही होगा। और दे आर इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10, ये सही है। एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये भी सही है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम इन ऑल स्टेट। अच्छा बताओ, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका साइज किस यूनिट में मेजर किया जाता है, और एटॉमिक न्यूक्लियाई का, दोनों का नाम बताओ और दोनों का वैल्यू बताओ। अभी यहाँ पे आया ना कि दे आर इन द ऑर्डर 10 to the power -10 मीटर। तो 10 to the power -10 होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है, और इसे हम लोग रेडियाई का हो गया, तो रेडियाई को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, और इसका वैल्यू होता है 10 to the power -10। वैसे ही न्यूक्लियस को मापते हैं फर्मी में, और उसका होता है 10 to the power -15 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, तो हेट्रोएटॉमिक, इसका आंसर हो जाएगा P4। द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, ही तो पता है कि मतलब टेट्रा एटॉमिक होता है, 4 होता है इसमें, इसके मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम होता है P4। हेट्रोएटॉमिक का मतलब हुआ ना कि जो मिक्सचर नहीं है, जैसे हेट्रोएटॉमिक में क्या हुआ कि अपना एटम तो हो ही, उसके साथ किसी और भी एलिमेंट का कोई एटम, लेकिन P4 देखो, P4 तो सिंगल है, अपना ही जो भी है इसका अपना है P4। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से। द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक। A heteroatomic molecule is a molecule that contain more than one type of atom. Okay. Heteroatomic molecule can also be polyatomic, जो भी है, मतलब हेट्रो और होमो में बस यही अंतर है कि हेट्रोएटॉमिक में अलग अलग एलिमेंट जो होगा उसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें होगा, या उसका एटम होगा, मिल के बनेगा। लेकिन जो हेट्रोएटॉमिक, जो होमोएटॉमिक होगा उसमें सेम होगा। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट हेट्रोएटॉमिक, तो नॉट में P4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक, इसमें मोनोएटॉमिक कौन है बताओ, तो वही देखो, नोबल गैस से पकड़ा गया आर्गन। बाकी सल्फर का क्या एसेट है, हाइड्रोजन का हम लोग पढ़े थे H2, और ऑक्सीजन का भी पढ़े थे O2, नाइट्रोजन का भी पढ़े थे N2, फॉस्फोरस का P4 पढ़े थे, और कोई याद है? P4 O2 N2 जो भी है याद है उसको लिखिए। सल्फर का एसेट, हाइड्रोजन का H2, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोएटॉमिक, इसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक, तो आर्गन हो जाएगा इनर्ट गैस की वजह से। इट इज केमिकल आर्गन एंड एटॉमिक नंबर 18, इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18। एक बार में ग्रुप 18 लिख दे रहा है ना, ग्रुप थोड़ी, ग्रुप 18 होता है टोटल। पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, टोटल, एंड इट इज ए नोबल गैस है, आर्गन ये याद रखना है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ जस्ट 1 एटम, ये भी जितना भी इसमें नोबल गैस है सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि डैश इज ए फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट। डैश इज ए फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट, तो अभी पढ़े ना कि फॉस्फोरस P4 वही वाला रिपीट हो गया। डैश कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ और ए डैश फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ ए क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ए स्मॉलेस्ट, ठीक, तो हो जाए कि ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ ए एलिमेंट और ए स्मॉलेस्ट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है।
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किसी भी एलिमेंट का जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन इज 36, एटॉमिक नंबर कितना है क्रिप्टन का, 36, ठीक है। यह है क्या, इनर्ट गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो 2 पहले आ गया, फिर 8, 2 8 18, 2 8 18, ठीक, 8 2 10 20 28, इधर 4, नहीं तो मतलब 2 8 18 8 हो जाएगा, जो बच जाएगा। दो 8 18 8 हो जाएगा क्रिप्टन का। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। क्रिप्टन 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 बिलोंग्स टू ग्रुप 18, ग्रुप 18 नोबल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। क्रिप्टन इज यूज्ड, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टन इज जनरली यूज्ड कॉमर्शियली। क्रिप्टन का यूज कॉमर्शियली क्या है, फिलिंग गैस और एनर्जी सेविंग फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक। क्रिप्टन इज यूज्ड कमर्शियली एज ए फिलिंग गैस फॉर एनर्जी सेविंग फ्लोरोसेंट लाइट। मतलब लाइट बल्ब में जो है वो क्या डाला जाता है, फ्लोरोसेंट लाइट में क्रिप्टन। एक्सेप्ट हीलियम, क्वेश्चन नंबर 76, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर ऑल नोबल गैसेस है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हीलियम को छोड़ के ऑल नोबल गैसेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सब में 8 होगा। हीलियम में सिर्फ कितना होगा, 2 होगा, ठीक। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 77 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एटॉमिक मास। लोएस्ट एटॉमिक मास किसका है, बताइए। एटॉमिक मास किसका होगा, हीलियम लिथियम नाइट्रोजन, सबसे कम होगा इसका हाइड्रोजन का होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि सबसे कम इसका है, एटॉमिक नंबर जो है सबसे कम है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ देखने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज टोटल 3 सेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। देखिए 2 कंडीशन है, टोटल सेल 3 होना चाहिए और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। तो पहला तो हम लोग गेस ऐसे भी कर सकते हैं, पहला गेसिंग ऐसे भी हो सकता कि 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मतलब कि नोबल गैस होगा, इसमें मात्र एक नोबल गैस दिया हुआ आर्गन। उसके बावजूद अगर चूल ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसका 13, इसका 18, फॉस्फोरस का कितना होता है, Al C + 14 15 ना, और सल्फर का 16, Lc 14 बस, ठीक है 16, ठीक है। अब इसमें देखो एल्युमिनियम का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 2 10, तो लास्ट में 3 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। फिर अगर 18 करेंगे तो 2 8 10 8 18, ये तो सही हो गया। फिर 15 है तो 2 8 10, अंतिम में 5 आ गया, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। फिर 16 आ गया तो वही 2 8 और 6 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अंतिम में 8 होना चाहिए, तो 2 8 8 वाला जो है सही हो जाएगा, यानी कि आर्गन सही हो जाएगा। इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, एन एलिमेंट है एटॉमिक वेट ऑफ W, मतलब टंगस्टन। एन एलिमेंट है एटॉमिक वेट ऑफ W एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज। अच्छा, एटॉमिक वेट ही जब दिया हुआ है, अच्छा हमको लगा टंगस्टन का यार एटॉमिक नंबर, नहीं बोल रहा है कि अगर उसका एटॉमिक वेट को डिनोट करते हैं W से और एटॉमिक नंबर को N से, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। अरे यार W - N कैसे हो जाएगा, N होगा। अगर बोलता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलता तो W - N, बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, N हो जाएगा। लेकिन अगर बोलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो W - N हो जाएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना, Lc पस Lc C 14 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 8 2 10 और 5 15, लास्ट में 5 हो जाएगा। तो
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी बोलेगा, वैलेंसी अगर बोलेगा तो क्या होगा, वैलेंसी इसका 3 हो जाएगा, इसको 3 चाहिए। नॉन मेटल फॉस्फोरस में कुछ, हाँ इसका यूज देख लो फॉस्फोरस का कहाँ है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेड फॉस्फोरस का यूज होता है सेफ्टी, जो मैच स्टिक होता है ना उसमें। सबसे ज़्यादा बताइए कि इनफ्लेमेबल कौन होता है, रेड फॉस्फोरस की वाइट फॉस्फोरस? वाइट फॉस्फोरस, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट, हटाइए कुछ इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया ना, यहीं तक छोड़ देते हैं, 80 तक छोड़ देते हैं, फिर आगे करेंगे।